गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत का अहम मरहला, वोटर्स अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए मुतहरिक। वोटर्स की कसीर तादाद पोलिंग स्टेशन पहुंच रही है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश लग गया। कई मकामात पर वोटिंग के आगाज से कबल कतारें लग गईं। 24 नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9,58,000 से जायद वोटर्स हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। GB के मुख्तलिफ अजला में 1300 से जायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। किसी ने पीने का साफ पानी मांग लिया है तो अक्सरियत ने बिजली और गैस की मुसलसल फराहमी का मुतालबा कर दिया। नौजवानों ने तेज रफ्तार इंटरनेट मांग लिया। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने नए उम्मीदवारों से बड़ी उम्मीदें बांध लीं। बोल न्यूज़ के माइक पर अपने लिए आवाज़ उठाते हुए कहा कि जो भी इख्तिदार में आए खुलूस दिल से आवाम की खिदमत करे। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान इन एक्शन, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और सेफ सिटी कंट्रोल सेंटर का दौरा, इंतखाबी अमल, सिक्योरिटी इंतजामात और वोटर्स के लिए सहूलियात का जायजा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, खवातीन वोटर्स की कसीर तादाद पोलिंग में हिस्सा ले रही है। आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान कौन होगा, फैसला अवाम के हाथ में है। कानून साज असम्बली की 24 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी, जहां 403 उम्मीदवार मैदान में हैं। 272 आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9,58,480 वोटर्स हक़ राय दही के अहल हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिफारती राब्तों में पेशरफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक अहम ख़त ईरान की आला क़यादत के लिए लेकर आए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों से मौजूदा बहरान के हल में पेशरफ्त होगी। वज़ीर दाखिला ने ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात पर जोर देते हुए ईरानी क़यादत की काविशों को भी सराहा। हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम मुलाकात तय पा गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात आज शाम ऐवान सदर में होगी, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी का वफ्द राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और शेर रहमान पर मुश्तमिल होगा, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर वफाकी वज़रा की शिरकत का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वफाकी बजट, तरक्याती मंसूबों और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत की जाएगी। और आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के 2 ड्रोन मार गिराने का दावा किया, जबकि ईरान की जानिब से एक अमरीकी कार्गो जहाज़ को कब्जे में लेने का दावा भी सामने आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज़ ने ट्रांजिट कवानीन। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के 2 ड्रोन मार गिराने का दावा किया, जबकि ईरान की जानिब से एक अमरीकी कार्गो जहाज़ को कब्जे में लेने का दावा सामने आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज़ ने ट्रांजिट कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। इसी दौरान इसराइल में मुबैना खुफिया मिशन की नाकामी पर मोसाद के डिप्टी डायरेक्टर को बरतरफ किए जाने की इत्तलात भी सामने आई। इजरायली फ़ौज के जनूबी लबनान पर फ़िज़ाई कार्रवाई, हिज़्बुल्लाह के 100 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इजरायली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह के असलहा ज़ख़ीरा करने की तंसीबात, कमांड सेंटर, जबकि रॉकेट लॉन्चर्स और बुनियादी ढांचे को तबाह करने का दावा
दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज ने जनूबी लबनान में झड़पों के दौरान अपने 2 फ़ौजियों की हलाकत का भी एतराफ़ कर लिया। वफाकी हुकूमत ने बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गैर रस्मी इजलास में PSTP टैक्सेस और तनख्वाहों पेंशन में इजाफे पर मुशावरत की गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म को बजट के अहम पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक अफरात ज़र की शरह के तनासब से तनख्वाहों में इजाफा तजवीज़ किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि दस्तयाब वसाइल की रोशनी में वर्किंग की जाए ताकि मुलाजमीन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। फ्यूल सब्सिडी स्कीम की 5वीं और 6ठी किस्त का मामला वफाकी हुकूमत ने रवा माह एक साथ जारी करने का फैसला कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास स्कीम पर अमल दरामद और आइंदा के लाहे अमल का जायज़ा लिया गया। रवा माह किस्तें फराहम करने का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना है। महकमे मौसमियात ने आज से 12 जून तक मुल्क भर में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। 8 से 12 जून तक कराची में शदीद गर्म मौसम का इम्कान। दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का खदशा। सिंध के बलाई अजला में पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मामूल से 4 से 7 डिग्री ज़्यादा दर्जा हरारत मुतवक्के। जनूबी पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में गर्द आलूद हवाओं और आंधी का इम्कान। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच। पाकिस्तान वुमेन्स को श्रीलंका के हाथों 9 विकेटों से शिकस्त। डर्बी में 169 रन का हदफ श्रीलंकन टीम ने 8 गेंदें कबल 1 विकेट पर हासिल कर लिया। श्रीलंकन कप्तान ने 94 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 168 रन बनाए। फातिमा सना 37 और मुनीबा अली 36 रन बनाकर नुमाया रहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।